ऐसी दुनिया जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन डोमिनेट करती है। एक प्लेटफॉर्म जिसने हमारे ऑनलाइन बिजनेस करने के तरीके को बदल के रख दिया है। उस कंपनी का नाम है पेपाल। एक छोटे से स्टार्टअप की कहानी जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस बन गया है। पेपाल की इस एक रिवॉल्यूशन के कारण ई कॉमर्स का चेहरा हमेशा के लिए बदल के रख दिया है। तो ये कहानी शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को की फेमस सिलिकॉन वैली से, जहां मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स और इलॉन मस्क जैसे कई कंप्यूटर मिलियनेयर्स का बर्थ प्लेस भी माना जाता है। पीटर थिल, इलॉन मस्क, मैक्स लेविनचिन और 13 अदर मेंबर्स द्वारा बनाए गए इस एंटरप्राइज ने 3 बिलियनियर्स, कई मिलियनियर्स और गेम चेंजिंग बिजनेसेस तैयार किए हैं। उन्हें पेपाल माफिया कहा जाता है और इन 13 लोगों की टोटल नेटवर्थ बिलियन डॉलर्स में है। पेपाल कंपनी ने शुरुआत में ही डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक लीडिंग रोल प्ले किया है, जिसका रिजल्ट ईबे लेट 2002 में उन्हें 1.5 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। पेपाल होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन एक अमेरिकन वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम बिजनेस है, जो ज्यादातर देशों में एक ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की तरह काम करता है, जो पैसों को ऑनलाइन सक्सेसफुली ट्रांसफर करता है। कंपनी ऑनलाइन रिटेलर्स, ऑक्शन साइट्स और अदर कमर्शियल कस्टमर्स के लिए पेमेंट प्रोसेसर की तरह काम करता है और उसके लिए कुछ परसेंटेज चार्ज करती है। तो ये पेपाल माफिया कहाँ से आए? ये पुराने पेपाल वर्कर्स और एग्जीक्यूटिव्स का एक नेटवर्क है, जिन्होंने तब से टेस्ला, लिंक्डइन, प्लेंटी टेक्नोलॉजीज, स्पेसएक्स, अफर्म, स्लाइड, काइवा, यूट्यूब, येल्प एंड यमर के साथ साथ अदर डिजिटल फर्म्स को स्टार्ट किया और उसे एक्सपेंड किया। अपने पढ़ाई के दौरान इसके मेजॉरिटी मेंबर्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉइस यूनिवर्सिटी अर्बाना कैंपस में अटेंड किया था। अब देखते हैं पेपाल की एक्चुअल सक्सेस जर्नी कैसे शुरू हुई। ईबे ने 2002 में x.com को खरीदा और इसे पेपाल में रीब्रांड कर दिया गया। दूसरी ओर ईबे के एम्प्लॉइज कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड से अनहैप्पी थे, जिसका रिजल्ट 4 साल में शुरुआती 50 एम्प्लॉइज में से करीब 38 ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वे सब कांटेक्ट में रहे और दोस्त और बिजनेस एसोसिएट्स बने रहे, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने कुछ सालों बाद में नए बिजनेसेस शुरू करने के लिए पार्टनरशिप की, और उसके बाद ये एक्स पेपाल एम्प्लॉय इतना बड़ा हो गया कि उसे पेपाल माफिया करार दिया गया। पेपाल की ग्रोथ कंफर्म थी क्योंकि इसने तेजी से ईबे को पीछे छोड़ दिया और नए मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड किया। यूजर्स अब लगभग किसी भी चीज के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे। वे कपड़ों की खरीदारी कर सकते थे, दोस्तों को पैसे भेज सकते थे, ऑनलाइन कैसीनो में पैसे जमा कर सकते थे और यहाँ तक फ्लाइट्स भी बुक कर सकते थे। इंटरनेट के बिना पेपाल को इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था। एज ए रिजल्ट 2014 में पेपाल और ईबे अलग हो गए। कंपनी के कई फाउंडर्स नए वेंचर्स पेपाल माफिया की ओर बढ़ गए, जैसा कि वे जानते थे कि सिलिकॉन वैली पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ा और उनकी कई कंपनीज बिलियन एंटरप्राइजेस भी बन गई, इसलिए वे पेपाल में शिफ्ट हो गए। पेपाल माफिया हार्डवर्क, कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स का एक कलेक्शन था, जो अपने कई रिलेशनशिप में से एक के बाद एक जरिए से मिले और बड़े बड़े काम किए। जब आप उनके कामों को देखते हैं तो आपने जरूर सोचा होगा कि कैसे उन्होंने अपना कलेक्टिव और पर्सनल एम्पायर खड़े किए। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती है। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। पेपाल माफिया इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हमेशा अपने दम पर बिजनेस खड़ा करना नहीं होता है। लीड करते हुए बड़े टीम के एक एसेंशियल मेंबर की तरह काम करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करना भी शामिल होता है। दूसरा, नेटवर्क रिलायबिलिटी। पावर ऑफ नेटवर्किंग और सही जगह का कॉन्टेक्ट रहना आपकी सक्सेस में काफी तेजी ला सकता है। अक्सर ये लोग बारबेक्यू के लिए संडे को मिलते थे और बातों बातों में बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन को जन्म देते थे। हालांकि यदि वे अपने पुराने क्लासमेट्स और कोवर्कर्स के कांटेक्ट में नहीं रहते तो शायद वे वैसे नहीं होते जैसे वे आज है। तीसरा, एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ने, रिलेशनशिप बनाने और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किसी के पास अपने कोवर्कर्स और वर्क कम्युनिटी द्वारा पहचाने जाने वाले स्किल सेट पर मजबूत कमांड होनी चाहिए। जैसे कि ये लोग अपने पढ़ाई के दौरान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड किया और बहुत से चीजें सीखे, और यही सीख उन्हें पेपाल जैसी कंपनी को बनाने में बहुत हेल्प की। पेपाल माफिया की जिंदगी और एक्टिविटीज से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखना चाहिए, और वो है द पावर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और नेटवर्किंग। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्रूशियल कैरेक्टर है जिसे बिल्कुल सीखा जा सकता है, और ये सॉफ्ट स्किल टैलेंट होना बहुत जरूरी भी है।
और एक बर्निंग पैशन होना चाहिए लर्निंग के लिए भी और इन्वेंशन करने के लिए भी। इसके अलावा एक एंटरप्रेन्योर होने के लिए बिजनेस बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।